नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आरआर ग्रुप डी मैथ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो प्रश्न नंबर पहला है 25% का 160 बराबर होगा। तो 25% का मतलब गुणा 160 बराबर। तो 25% की जगह में 100 आएगा गुणा 160। का मतलब क्या होता है? हमेशा गुणा ही होता है, हमेशा याद रखना। ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, 5 से काटोगे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 8 और 8 5 40। इसका आंसर क्या होगा? 40। तो यह ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा है 144 का वर्गमूल होगा। 144 का वर्गमूल होगा। 144 का वर्गमूल 1 से 30 तक का आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, यदि मैथ में आपको पकड़ बनानी है तो। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन से ही कैसे हम चेक करके कर सकते हैं। अगर हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 ही आता है। 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा 4 आता है इकाई अंक। 3 का निकालते हैं 9 आता है। 4 का निकालते हैं तो 16 आता है, तो इकाई अंक 6 आता है। तो हमें इकाई अंक पता चाहिए। 2 का वर्गमूल निकाला है, कितना आया? इकाई अंक 4। तो इसमें भी इकाई अंक 4 है। तो जिसका ऑप्शन में जिसका इकाई अंक 2 होगा वही राइट आंसर होगा। तो इसमें 10, 11, 12 का इकाई अंक 2 है, तो यही राइट आंसर होगा हमारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा 3:5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात 25। ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा? तो जो भी संख्या आएगी, ऐसी संख्या आएगी जो 3 आगे का जो संबंध है ना 3:5, तो ऐसे पिछले संख्या का भी 3:5 होना चाहिए। तो हमें पता है 25, 5 की पढ़ा में 5 बार आता है, तो 3 बार कौन सी संख्या आएगी 5 की पढ़ा में? तो 15 आएगा। 15, 5 5 15 और 5 25, ये हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 15 आएगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 4 यदि किसी संख्या का 40% 200 है तो संख्या होगी। फिर किसी संख्या का, मान लो संख्या x है, x का 40% बराबर 200 है तो संख्या होगी। तो हमने बोला था परसेंट की जगह में क्या हो जाएगा? 100%। ख़त्म। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म। 4 से काटोगे 200 को 50 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये 10 जाके वहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो जो हो जाएगा x बराबर 50 गुणे 10, 50 गुणे 10, तो बराबर हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां है 2/5 प्लस 3/5 बराबर। जब हर बराबर होते हैं ना, हर होते हैं, ये अंश होते हैं। जब किसी भी संख्या के हर बराबर हो तो अंश सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, और जब हर बराबर नहीं होते तो हमें लघुत्तम, लासा वासा जो भी है लेना पड़ता है। तो जो हमारे हर बराबर है तो 3 2 सीधे जुड़ जाएगा, 3 2 5, नीचे 5, 1 कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 1, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6
12 का 150%, 12 का 150%, 12 की जगह 12 रहेगा, का की जगह गुणा हो जाएगा, 150 की जगह 150 रहेगा, परसेंट की जगह 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब 5 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 12 6 बार में जाएगा, क्षेत्र का 18 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 7वें की ओर। सवाल नंबर 7वां, ये जो 81 का घनमूल, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। 81 का घनमूल, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 81 घनमूल नहीं होना चाहिए, वर्गमूल होना चाहिए। वर्गमूल भी होगा तो ऑप्शन में 9 नहीं है, 9 होना चाहिए। तो या तो फिर यहाँ पे होना चाहिए 27 का घनमूल क्या होगा, है ना। 27 का घनमूल, 27 का घनमूल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि घनमूल का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो 3 तिरकन होती हैं 27। अगर 81 के घनमूल निकालोगे ना तो ऐसे कुछ 4 पॉइंट कुछ आता है, तो ये सवाल गलत है। सवाल नंबर 8वां देखते हैं। यदि CP 200, CP मतलब क्रय मूल 200, SP 250, यानी कि विक्रय मूल 250 रुपये, तो लाभ परसेंट, लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट का सूत्र होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है CP, लाभ, लाभ कितने का होगा, जब 200 की वस्तु है 250 में बेचेंगे तो लाभ होगा 50 का, तो लाभ बटे CP कितना 200 और गुणे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 25, तो आ जाएगा 25%, लाभ परसेंट आएगा 25। ठीक है, 200 की वस्तु 250 में बेचेंगे तो लाभ हमारा हो जाएगा 50, और लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ बटे CP गुणे 100, ये होता है लाभ परसेंट बराबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 0.25 को भिन्न में बदलें। 0.25 को भिन्न में बदलें। 0.25 को भिन्न में बदलना है तो कितने अंक के बाद दशमलव है, इसके 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 25 के जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 का 25, 25 चौको 100 आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 15 और 20 का लघुत्तम समाप्त वर्तक होगा। 15 और 20 का लघुत्तम समाप्त वर्तक होगा, LCM होगा। तो LCM के लिए क्या करते हैं, ऐसे 15 20 2 से काटोगे 15 जाऊँगा तो मजा आएगा 10, फिर 2 से काटोगे 15 5, फिर 5 से काटोगे 3 5 1,
फिर 3 से काटोगे ये हो जाएगा। अब इनका क्या करोगे, अब इनका सबका गुणा कर दोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 तियाँ 15 दूनी 30 दूनी 60 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो पसंद आया है, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।